दोस्तों चलिए आज भी एक बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने है कि बिहार में जो बेहतरीन वैकेंसी बिहार जीविका भर्ती निकली हुई है, इसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग भी करेंगे। इसमें 7 जो अलग अलग प्रकार का पद निकला हुआ है, उसमें से आज हम एरिया कोऑर्डिनेटर के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि इस पद का क्या खासियत है, पूरा इतिहास आपको हम बताने वाले हैं। जैसे कि इसका पद, पैसा, काम, प्रमोशन, नौकरी। इससे पहले आपको बता दें कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सीसी के बारे में हम बता चुके हैं। इस वीडियो में हम एरिया कोऑर्डिनेटर के बारे में बताने वाले हैं और इसी प्रकार का वीडियो और भी अपलोड होगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब कर देंगे ताकि जो वीडियो हम देंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो जल्दी से करिएगा, इसलिए क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और जैसा कि आपको बता दें कि इसमें 374 पद निकला हुआ है, मैक्सिमम लोग अप्लाई कर ही रहे हैं। ग्रेजुएट लेवल पर यह पद निकला हुआ है और इतना अच्छा से आपको कोई और नहीं बताएगा, इसीलिए आप इस चैनल से जुड़े हुए भी रहते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिहार जीविका के 2747 पद में से 374 पद एरिया कोऑर्डिनेटर का होने वाला है और इसके लिए क्या सभी डिटेल्स है वो सब आपके सामने होगा और ये आपको समझाएंगे। और समझना इसलिए जरूरी है कि फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जीवनी कैसा होगा और आपका नौकरी कैसा होने वाला है। और आपको तो पता होगा कि अगर आप बिहार जीविका में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतरीन सा एक बैच आपके सामने आ चुका है, जो कि मात्र 399 में पूरा कोर्स आप खत्म करेंगे और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका आराम से सिलेबस कवर कराया जाएगा। और यह बैच 15 अगस्त से शुरू भी हो रहा है, इसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि कहीं भी सिलेबस को समझने और एग्जाम को देने में दिक्कत ना आए। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, इसका डिटेल्स और हम आगे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार जीविका भर्ती में जितने लोग आवेदन कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप सभी को ये तो जरूर जानना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट है कैसा, क्या काम होता है, क्या उसका जीवनी होता है, वो नौकरी कैसा होता है और कैसे वो निकल पाएगा। ताकि संपूर्ण ज्ञान जब आपको होता है तभी जाकर के आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और आप किसी और को भी इसके बारे में समझा पाते हैं। तो आपका जो भर्ती जीविका का होने वाला है उसका कुछ झलक हमारे पास है, यानी कि इसी तरह का काम और इसी लाइन में आप खड़े रहेंगे। आपका फोटो वगैरह भी खिंचाएगा और किस काम के लिए होंगे वो तो इस वीडियो में हम बताएंगे, एरिया कोऑर्डिनेटर के बारे में बताएंगे। लेकिन सबको देखना चाहिए क्योंकि अलग अलग पोस्ट के बारे में अलग अलग वीडियो बना भी है और बन भी रहा है। तो जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका वीडियो बना हुआ है, वो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, देख लीजिएगा, या हम लिंक भी आपको दे देंगे, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे हम एरिया कोऑर्डिनेटर का अगर बात कर लें तो आप देख सकते हैं यहां पे अनेकों लोग, यानी कि मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, क्योंकि इस भर्ती को मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इस भर्ती को आप लोग ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन अगर पास हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, किसी भी ऑनर्स से हैं, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आप इसको भर रहे हैं और इस तरह का काम करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। यहां पे देख रहे हैं आप राखी, सिंदूर, मिट्टी का बर्तन है ना, हवाई चप्पल, जैकेट निर्माण, कपड़ा निर्माण और इसी तरह का काम आप लोग को भी दिया जाएगा। मतलब एरिया कोऑर्डिनेटर वालों को यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने का मौका आप लोग को मिलेगा। बहुत सारा चीज हम समझते हैं, ये आपको थोड़ा समझ में आ गया। अब हम यहां समझते हैं कि आपका जो जीविका है उसमें क्या काम आपको मिलेगा। जैसा कि आपको बता दें, बिहार जीविका में 2025 का जो वैकेंसी निकला उसमें टोटल 2747 पद है, कोई दिक्कत नहीं, 2747, लेकिन 7 अलग अलग प्रकार का पद है, जिसमें आप देखेंगे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर का, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, है ना, अकाउंटेंट का, ऑफिस असिस्टेंट का, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का शामिल है। ये सभी पद आपके हैं और आप टेंशन मत लीजिए, ये सभी पद के बारे में आपको हम बताएंगे, अलग अलग वीडियो में बताएंगे और बता भी चुके होंगे, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और फर्स्ट वीडियो जो होगा वो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का होगा, उसमें बहुत सारे सवाल का हम जवाब दिए हैं, जिससे बहुत सारे पोस्ट के बारे में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। जिस पोस्ट को भरिएगा उसमें कमेंट आप नीचे कर दीजिएगा, हम सभी कमेंट्स को देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और आप लोग को रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं और उसी कमेंट्स के अनुसार पे वीडियो भी आपका तैयार होता है दोस्तों। यानी कि आपका कमेंट के अनुसार वीडियो तैयार होता है। और आपको बता दें, आपका मैक्सिमम डिमांड था एरिया कोऑर्डिनेटर पर, तो वीडियो आपका आ चुका है। अब नीचे देखेंगे किसका ज्यादा कमेंट है, उस पर वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। एरिया कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है, यहां पे देख लीजिएगा आप, इसमें 374 पद निकला हुआ है और कहा गया है कि 22,662 रुपया सैलरी आप लोग को पर मंथ दिया जाएगा। लगभग 10,000 रुपया बढ़ा दीजिएगा, वो आप जब जॉब करिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां बढ़ा दीजिएगा, उतना आपको मिलेगा। एरिया कोऑर्डिनेटर का काम बिहार जीविका में माइक्रो प्लानिंग, मतलब छोटे छोटे प्लान आपको दिए जाएंगे, उसको निर्माण करना, उसको समझदारी से सभी क्षेत्रों में पहुंचाना, महिलाओं को समझाना, पुरुषों को समझाना और एक गांव में निम्न तबके के लोगों को या निम्न लेवल के किसी काम को हाई लेवल तक ले जाने का काम आपको दिया जाएगा। वही है माइक्रो प्लानिंग, बैंक लिंकेज, सामुदायिक संस्थानों का निर्माण और कई ग्राम मतलब गांवों का या पंचायत में चल रहे प्रोजेक्ट और टीम का संचालन व मॉनिटरिंग करना, यहां पे आपका काम होगा। यह पद ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के अधीन काम करता है। देखिए, यही हो गया कि आपका जो प्रमोशन होगा वो इसी पर होगा, तभी ना इसके अधीन आप काम करेंगे, मतलब इसके नीचे आप होते हैं। जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके नीचे कौन काम करता है, तो एरिया कोऑर्डिनेटर काम करता है। मतलब ये आपको
बताएंगे, प्लानिंग देंगे, उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब उसको आप एक्टिव करेंगे गांव में जाकर के, वही काम आपका होगा एरिया कोऑर्डिनेटर का। मतलब इसके नीचे आप रहेंगे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। अब इसके नीचे है तो इसका सैलरी ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, है ना, इसके अधीन काम करता है। और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सीधा मार्गदर्शक होता है, मतलब उसके लेवल में आप होते हैं किसका, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पद निकला हुआ है वो एरिया कोऑर्डिनेटर का लगभग बराबर ही है। और यहां पे आप लोग का सेम यहां पे क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, यहां पे लिखा गया है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। एरिया कोऑर्डिनेटर का काम अपने क्षेत्र का मैनेजर बनने जैसा है, ये भी समझ में आ गया कि एरिया कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, और कोऑर्डिनेटर का मतलब कि अपने क्षेत्र का मैनेजर बनने लायक, कि आपको जो भी क्षेत्र विस्तार दिया जाएगा उस क्षेत्र का लगभग आप मैनेजर होंगे, यानी कि आपके भी समूह में बहुत सारे लोग शामिल होंगे और उसको आप मार्गदर्शन करेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको तो ऊपर से ऑर्डर आएगा, कौन देगा, तो यहां पे लिखा गया कि आप किसके अंडर में काम करेंगे, तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के। तो ये आपको बताएंगे और आप सभी समूह को बताएंगे, उसी अनुसार से किसी काम को, और कौन सा काम होगा। बड़ा बड़ा कंपनी का स्थापना नहीं करना है, बड़ा बड़ा शहर को नहीं बसाना है आपको, बस एक गांव में, एक ब्लॉक में निम्न तबके के लोगों को, मतलब जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, अशिक्षित महिलाओं को कुछ आपको बताना है कि कैसे क्या इसमें आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा छोटा काम देना है जिसमें वो आगे बढ़ेंगे और अपने आप को विकसित करेंगे, वो आपके हेल्प से करेंगे, और इसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा, कितना वो हम बता दिए, सैलरी, ठीक है। तो ये काम आपका होगा। और भी आगे समझते हैं, मतलब क्या समझे कि एरिया कोऑर्डिनेटर का काम अपने क्षेत्र का मैनेजर बनने जैसा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि गांव स्तर पर प्रोजेक्ट को लागू और मॉनिटरिंग करना, यह आपका काम हो जाएगा। टीम को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देना, टीम कौन सा, आपके टीम में जिसको भी आप शामिल करेंगे, गांव के कुछ महिलाएं को, या पुरुष होगा तो गांव के कुछ पुरुष को शामिल करेंगे, उसको मार्गदर्शन करना, जैसा कि आप इस वीडियो फोटो में भी समझे होंगे। और एसएचजी वो ग्राम संगठनों को मजबूत बनाना। अब आपको याद होगा अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखे हैं तब, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाला, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो हम वीडियो बनाया है स्पेशल, उसको सबको देखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो सभी पोस्ट के लिए जरूरी है, ठीक है, उसको सबको देखना है उस वीडियो को, ठीक है। हम उसका लिंक भी दे चुके हैं, या आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर लोड है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, है ना, उसको देखिएगा। एसएसजी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें आप अपने समूह के साथ साथ ग्राम संगठनों को भी मजबूत बनाते हैं, यानी कि इस फोटो में देख करके आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसमें अलग अलग प्रकार से महिलाएं भी जुड़ी हुई है, आप भी हैं। यहाँ पे देखिए बांस निर्मित उत्पाद, इस तरह का छोटा छोटा काम, जैसे कि आपको दिख रहा है ना, राखी सिंदूर है ना, मिट्टी का बर्तन हो गया, इस तरह से कैसे बनेगा, कैसे इसमें निर्माण होगा, देखिए सिंदूर का पैकेट रखा हुआ है, हवाई चप्पल वगैरह कैसे बन सकता है, या क्या इसमें आपका योगदान हो सकता है, जैकेट निर्माण, कपड़ा निर्माण, मतलब लघु उद्योग, है ना। यहाँ पे लिखा भी गया था माइक्रो प्लानिंग, छोटा छोटा प्लानिंग करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और महिलाओं को कैसे विकसित करना है, पुरुषों को कैसे विकसित करना है। और यहाँ पे देखिए अधिकारी वगैरह भी खड़े हैं सब, है ना, यहाँ पे आईडी कार्ड लगा के सब खड़ा हुआ है। जीविका का यहाँ पे ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार सुपौल में यह है, सुपौल से जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे फोटो भी हम लगा दिए हैं। बाकी बिहार में जहां भी आपको काम मिलेगा इस तरह से आपको फोटो खिंचाने का भी मौका मिलते रहेगा। समझ में आ गया। तो एरिया कोऑर्डिनेटर का काम भी आपको समझ में आ रहा है, फोटो वगैरह दिखा करके भी आपको समझा रहे हैं कि आपका भी नाम फोटो पे, या फोटो आपके यहाँ पे लगाएंगे, जब आप लोग काम करिएगा ना तो भेजिएगा हमें पिक, है ना, आपका भी फोटो यहाँ पे लगा के आपके जैसे और भी जो लोग अगले बार भरेंगे उनको दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां क्या क्या होगा एरिया कोऑर्डिनेटर का। एसी का आपका नाम क्या होगा, एसी, है ना, एयर कंडीशन नहीं, यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर हो जाएगा, ठीक है। गांव स्तर के प्रोजेक्ट की निगरानी, जैसे अपने क्षेत्र कुछ पंचायत या गांव, जैसे आपका जो क्षेत्र होगा कुछ पंचायत होगा या गांव होगा, उसमें चल रहे सभी जीविका कार्यक्रम का नियमित मॉनिटरिंग करना कि क्या क्या चल रहा है, इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, क्या निर्देश हम दे सकते हैं, किस सूचना को हम ले करके अपने सीनियर को पहुंचा सकते हैं, यह होगा आपका काम। यह देखना कि योजनाएं समय पर और सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ये सभी चीज देखना एरिया कोऑर्डिनेटर का काम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। टीम को मार्गदर्शन देना। अब अपनी टीम, आपका टीम ऐसा नहीं कि मतलब जीविका से ही संबंधित होगा, मतलब जीविका के ही लोग होंगे, जैसे नौकरी वाले लोग होंगे, नहीं, आपका टीम महिलाएं भी हो सकती है, वो आम महिलाएं जो कि गांव में अपने घर में है, हाउस वाइफ है, वो सबको जोड़ करके आप काम कर सकते हैं और उसको शिक्षित कर करके अपने योजना को फैला सकते हैं। माइक्रो प्लानिंग से आप उसको हाई लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है, वो आपको काम दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस जॉब का खासियत है कि जितने अच्छे से आप अपने काम को इंप्लीमेंट करेंगे उतना ज्यादा आप लोग को और भी ज्यादा काम दिया जाएगा और पैसा भी आपका बढ़ाया जाएगा। जिम्मेदारी बढ़ेगा तो पैसा ऑटोमेटिक बढ़ेगा आप लोग का, और मजा भी आप लोग को आएगा। सबसे खास बात है कि एकदम लगेगा कि देसी काम कर रहे हैं, गांव से जुड़ करके कर रहे हैं, और ऐसा काम कर रहे हैं जो कि मतलब मजा आ रहा है करने में। गांव के लोग को सिखा रहे हैं, वो सीख रहे हैं, हमको खुशी हो रहा है, वो पहचान रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, वो तो कर सर मैडम बोल रहे हैं, ये सब अच्छा लगेगा आपको, ठीक है।
छोटा छोटा चीज समझिएगा, तब जाकर के आपको तैयारी करने का भी मन करेगा। और सबसे बड़ा चीज तो इसमें तैयारी ही होता है। ये सब तो ठीक है, जान जाइएगा, बहुत अच्छा है, लेकिन तैयारी नहीं करिएगा, नौकरी नहीं निकलेगा। आप एग्जाम इसमें लिया जाएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा तो भारी टेंशन हो जाएगा आप लोग को कि एग्जाम, छोटा सा एग्जाम हमसे नहीं निकल पाया। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि आप अगर जीविका में फॉर्म भर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसका लगभग सिलेबस जो है, जो आपका एग्जाम होगा, जिसमें आप एरिया कोऑर्डिनेटर या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कुछ भी बनेंगे, कोई भी पोस्ट बनेंगे, उसमें लगभग जीके जीएस का सिलेबस, करंट अफेयर्स का सिलेबस होगा, मैथ आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, और सब्जेक्ट का नॉलेज में लगभग 20 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, है ना। उसका कंप्यूटर का नॉलेज आपसे लिया जाएगा। ये सबको मिलाकर के लगभग आपका यहाँ पे 70 क्वेश्चन पूछा जाना है, जो कि 80 मिनट के लिए होगा। तो ये सब कैसे आपका पूरा होगा, इसी के लिए तो हम आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण चीज आपके ला दिए हैं, जो कि आप लोग, कई सारे लोग अभी तक एडमिशन ले चुके हैं और अच्छे से पढ़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। क्योंकि याद करिए 15 अगस्त से आपका बैच शुरू हो जाना है। इसी 15 अगस्त से अभी भी समय है, जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। इसलिए क्योंकि आपको कोई ना कोई पद जो है जीविका में चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई करना होगा। ये कैसे आप एडमिशन ले पाएंगे, तो शिक्षा पथ का ये जो हमारा एप्लीकेशन है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दे दिए हैं। वहां से डाउनलोड करिए, उसमें लॉगिन रजिस्टर करिए और जाकर के अंदर देखिए, बैच आपको इसी पोस्टर के साथ दिख जाएगा। उस पर बाय नाउ का ऑप्शन होगा, नीचे में क्लिक करके बाय नाउ खोज करके पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। कितना, मात्र 399 रुपया पेमेंट करना है, और ये पूरा बैच का फी है, मतलब पूरा जीविका का पढ़ाई आपको हम करवा देंगे। और उसके बाद आप वहां से क्या बन पाएंगे, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो ये हो जाएगा, एडमिशन ओपन है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। मतलब ये 1 महीना 2 महीना का फी नहीं है, ये पूरा कोर्स का फी आपका होने वाला, पूरा कोर्स ही समाप्त होगा। और अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे इंक्वायरी नंबर दिया गया है, इस इंक्वायरी नंबर पर फोन करके आप एडमिशन ले सकते हैं या कुछ जानकारी भी ले सकते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, तब इस नंबर पर फोन कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, डाउनलोड करके लॉगिन रजिस्टर करके अंदर जाइए, पोस्टर पर जाइए, बाय नाउ पे क्लिक करिए, खरीदिए और इंतजार करिए 15 अगस्त का। 15 अगस्त से आपका बैच, लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, सब चीज आपको मिलने वाला है, जो कि बिहार जीविका के लिए जरूरी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए हम बताते हैं, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए और ये जरूरी भी है। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। जितने लोग एडमिशन ले लिए नीचे कमेंट कर देंगे, मैक्सिमम एडमिशन हो चुका है, बस आपका इंतजार है। 2-4 लोग नहीं लिए हैं, वो जल्दी से ले लेंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरे बिंदु पे थे दोस्तों, टीम को मार्गदर्शन करना, यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, है ना, सीसी और अन्य फील्ड स्टाफ को निर्देश देना। जैसे आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के बारे में, तो एरिया कोऑर्डिनेटर जो होगा वो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को यहां पे क्या करेगा, निर्देश देगा। मतलब जो काम करना है उसको निर्देश देगा। किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना है, किसी प्लान को फिर से तैयार करना है, या कुछ और काम करना है, वो उसको निर्देश देगा। मतलब आपका जो पोस्ट होगा एरिया कोऑर्डिनेटर का, वो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से ऊपर का होगा। ठीक है, और आपके भी ऊपर कोई है, जो हम बताए थे आपको। तो यहां पे अन्य फील्ड स्टाफ को निर्देश देना और उनकी मदद करना, मदद भी आप करेंगे। टीम को कार्य योजना के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित भी आप करेंगे। आपके टीम में जो भी शामिल होंगे उनको आगे का भविष्य भी बताएंगे, उनसे मतलब काम भी कराएंगे, और यहां पे कुछ गलती हो जाए तो उसको सुधारने का मौका, और आप वहां पे लग करके अपने टीम को आगे जरूर बढ़ाएंगे। और आपके टीम में कौन कौन शामिल होंगे ये तो हम बता ही दिए। मतलब आपका टीम तो पूरा जीविका का टीम आप ही का है, लेकिन उसके अलावा जो आम जनता है, जैसे कि वो मतलब महिलाएं हैं जो कि कुछ नहीं जानती है, बिल्कुल घरेलू महिलाएं हैं, उनको कुछ कुछ बताना, ताकि वो मतलब आगे बढ़ें और उत्साहित हों और समझे कि जीविका क्यों चलाया जा रहा है और क्या उद्देश्य है इसका। क्योंकि जीविका का उद्देश्य यही है कि यहाँ पे निम्न तबके के लोगों को, है ना, अशिक्षित लोगों को, अशिक्षित महिलाओं को यहाँ पे ऐसा ऐसा बताना, मतलब ऐसा ऐसा काम बताना, ऐसा ऐसा योजना के बारे में बताना, जीविका का उद्देश्य को समझाना ही आपका मकसद होगा, जितने भी लोग जीविका में बहाल किए जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी का मजबूत करना। महिलाएं समूह को बैंक लोन, देखिए बैंक जो लोन देती है वो कैसे देती है, क्या ब्याज दर रहता है, कितने दिन के लेना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, ये सब का जानकारी आप देंगे। और बचत के बारे में, आय बढ़ाने वाली गतिविधियों में मदद करेंगे आप। समूह की मीटिंग में भाग लेना, है ना, समस्याओं का समाधान करना। हर बार सप्ताह में या महीना में आप लोग का मीटिंग होगा, उस मीटिंग में आपके हेड भी आए होंगे, कुछ वो समझाएंगे, कुछ आप उनको निर्देश देंगे, कुछ आप हालत बताएंगे। इस तरह का काम चलते रहेगा। एक समूह में एक पूरा ग्रुप होगा जो कि स्वयं सहायता ग्रुप होगा, एसएचजी होगा, उसमें आप लोग का काम काफी अच्छे से चलेगा। ठीक है, अब यहाँ प्रशिक्षण और बैठकें आयोजित करना। गांव पंचायत स्तर पर, मतलब गांव पे या पंचायत स्तर पे आप प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम करवाएंगे। यानी कि जागरूकता किस चीज से संबंधित, वही काम से संबंधित, जिस काम को आप माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं उससे संबंधित आप योजना को मीटिंग बैठाएंगे, वहां पे आप भाषण देंगे, बोलेंगे कुछ, ये करना है, ये
करना है, ऐसे करना है। यहाँ पे आपको ईंटा पत्थर धोना नहीं है ना। यहाँ पे आपको रेलवे लाइन पे खड़ा नहीं रहना है। यहाँ पे आपको दौड़ भाग करके पुलिस का जॉब नहीं करना है। आराम से घरेलू काम करना है। जैसे कि आप गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो आप समझते होंगे ये सब चीज और देखे भी होंगे। और खास करके ये सब काम में महिलाओं को तो और मन लगेगा कि हम गांव के थे ही और गांव में ही काम मिल गया, मजा आ रहा है करने में। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। और पुरुष भी कर ही सकते हैं, पुरुष के लिए भी यहाँ पे निकला हुआ है। यहाँ पे गांव पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलवाना। SSG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन मतलब BO है ना, को नई योजनाओं की जानकारी देना। ग्राम संगठन को जो भी ग्राम के मुखिया होंगे, वहां पे सरपंच होंगे, उन लोग से भी बात करके कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, उन लोग को भी जानकारी देना और गांव को आगे बढ़ाना, विकसित करना। डेटा और रिपोर्ट तैयार करना, क्षेत्र के सभी गांव के रिपोर्ट और डाटा एकत्रित करना कि क्या यहाँ पे चल रहा है, कितने लोग यहाँ पे एक्टिव हैं, कितने डिसएक्टिव है, कितने लोगों ने यहाँ तक प्लान किया, यहाँ तक इसको अच्छे से किया है ना। ये सब पूरा डाटा आप तैयार करेंगे। और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि BPM होगा है ना, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर को साप्ताहिक मासिक रिपोर्ट भी आपको भेजना पड़ेगा कि आप जिस काम के लिए गए हैं वो काम आपका कितना आगे बढ़ा है, कैसे आप पूरे ग्रुप को आप आगे ले जा रहे हैं, यानी कि माइक्रो प्लानिंग में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे काम दे करके उसका पूरा सहायता ले रहे हैं और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये सब रिपोर्ट आपको अपने से ऊपर अधिकारी को भेजना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, ये सब काम आपको करना पड़ेगा। समस्या समाधान के बारे में, यानी कि फील्ड में आने वाली बाधाओं को दूर करना आपका काम होगा। लाभार्थियों की शिकायत सुनना और तब त्वरित समाधान करना। जो भी ऐसे लाभार्थी है जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल किए हैं, महिलाओं को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसको कोई टेंशन आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, उसको समाधान भी करिएगा और तुरंत समाधान करना होगा। उसका शिकायत को आपको मंथली या 15 दिन में सुनना भी पड़ेगा, एक मीटिंग लगा करके। समझ रहे हैं? तो ये सब काम एरिया कोऑर्डिनेटर का होगा, जो कि क्षेत्र विस्तार में आप लोग का काफी हेल्प होगा। ठीक है, आप लोग का काम एरिया से ही संबंधित होगा, एरिया कोऑर्डिनेट करना आप लोग का काम होगा। तो ये तो आप लोग समझ ही गए। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जीविका में क्या है। जैसे यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं ना, ये देखिए गाँव के एकदम आराम से टी-शर्ट धोती पहन करके यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ ऑफिसर्स भी बैठे होंगे, कुछ आप भी बैठे होंगे, आपके सपोर्ट में महिलाएं बैठी होंगी। यहाँ पे बीमा सुरक्षा उत्सव का यहाँ पे बात बताया जा रहा है। इसी तरह से छोटा छोटा मैटर जब आएगा सरकार का, वो सब बारे में बताना कि गांव के लिए क्या किया जा रहा है, उन्नति के लिए क्या किया जा रहा है, ये सब आपका चर्चा होगा और इस तरह काम आपको दिया जाएगा। सब यहाँ पे मैम आपको करेगी, मैम ये बोल रही गई है, मैडम ये बोल के गई है, सर आपके सामने होगा। मजा तो आएगा ये चीज, और पैसा भी इसके लिए आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ आपका जीविका का काम था जो कि आपको हम बताए, और इसमें आपको ग्रेजुएट लेवल पे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारा सवाल आपका होगा, क्या ये प्राइवेट जॉब है, क्या ये सरकारी जॉब है, इसमें कितना वेतन मिलेगा, है ना, ये फिक्स है कि अनफिक्स है। उसके बाद आपका होगा कि इसमें कितना घंटा काम मिलेगा, प्रेशर कितना होगा, ये क्या होगा। तो ये हम कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले वीडियो में पूरा बता दिए हैं, और उसमें ये भी बताए थे कि ये सभी कॉमन मतलब क्वेश्चन होगा जो कि हर पोस्ट के लिए जरूरी होगा, कि प्राइवेट है कि सरकारी है, सभी पोस्ट के लिए है। मतलब कि ये ना प्राइवेट है ना सरकारी है, यहां पे आपका ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो जाता है, जिसमें आप 60 साल तक जॉब तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, 60 साल तक करेंगे, लेकिन आपका ये सरकारी जॉब नहीं होगा। और भी बहुत सारा कितना घंटा काम करने का पड़ेगा, वर्कलोड क्या है, अनेकों तरह का सवाल आपका उपज रहा होगा, अभी बच रहा होगा। हम अभी काम के बारे में, प्रमोशन के बारे में आपको बता दिए कि आपके ऊपर कौन होंगे, आपके नीचे कौन होंगे सर। ठीक है, और जो आपके ऊपर होंगे वो आप एक दिन जरूर बनेंगे अगर आप अच्छा काम करते रहेंगे तब। मतलब वहां पे रिपोर्ट आपका सही रहेगा तब, क्रेडिट आपका सही रहेगा तब। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में जो भी सवाल उपज रहा है ना कि ये क्या था सर, ऐसे क्या होगा, ये क्या होगा, वो जाके आप कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा सवाल का जवाब हम बारी बारी से दिए हैं, जो कि हर एक पोस्ट के लिए जरूरी है। समझ में आ गया? और अंत में इतना कुछ जानने के बाद या नहीं जानने के बाद भी एक काम तो आपको निश्चित करना चाहिए। क्या? सबसे पहला काम लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो, जो कि फ्री का है। और दूसरा काम हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ये दूसरा काम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपडेट हम वहां सबसे पहले भेजते हैं। अगर आप वहां रहते हैं जुड़ करके, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, उसे जुड़ के रहते हैं, तो आप सभी अपडेट सबसे पहले पाते हैं। और वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हम भेजते हैं, जहां पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम आनंद स्टडी ऑनलाइन का अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम में सर्च करके भी हमारा चैनल से जुड़ सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा काम अपने लिए आप क्या करेंगे, हमारे बैच को ज्वाइन करेंगे, जो कि 399 रुपए का बैच होगा। और इस बैच में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करके दिया जाएगा, जो कि 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। जल्दी से आप लोग एडमिशन ले लेंगे। कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, नंबर आपके सामने है, बात कर लीजिए, एडमिशन जरूर ले लीजिए। कोई कंफ्यूजन है, बात कर लीजिए। प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, शिक्षा पथ के ऐप को। लगभग 50,000 प्लस लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। आप अगर पीछे हैं तो कर सकते हैं, और जा करके यहाँ पे एडमिशन लीजिए और 15 अगस्त का इंतजार कर लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ सब चीज आपको दिया जाएगा, जहां से आप जीविका में जॉब ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं हमारे बातों को आप बहुत अच्छे समझते हैं,
समझते हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। नौकरी काफी सारे लोगों का लग चुका है, इस बार आपका बारी है, बस आपका एक कदम आगे बढ़ाइएगा, आपको हम 10 कदम आगे कर देंगे। ये हमेशा आनंद स्टडी ऑनलाइन का मकसद रहा है और ये हमेशा कामयाब भी हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग भरोसा करके इस काम को करिए और जितना भी जानकारी है वो तो हम आपके लिए हैं ही, देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आप समझने के लिए तैयार रहिए, समझाने के लिए हमेशा हम आपके लिए तत्पर हैं, कोई कहीं टेंशन नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो वगैरह आप कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं वहां भी शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं वहां भी शेयर कर दीजिए और हर एक जगह आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि कोई भी चीज आपके पास सबसे पहले हम पहुंचा सके। सब कुछ समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, आप ही के लिए वीडियो बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी बेहतरीन करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।